नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे एक ज्वलंत समस्या पर बात कर रहा हूं, जो कि अनुसूचित जात के आरक्षण संबंधित है, जिसमें कोटे पे कोटा। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आरक्षण में उपवर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें कि अभी तक होता ये था कि आरक्षित अनुसूचित जातियों को जो मिलता था, उसमें एक तबका था वही लगातार लाभ ले रहा था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें उपवर्गीकृत किया जाना चाहिए। आरक्षण को 75 साल से ज़्यादा हो गया लागू हुए, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत ही गरीब जातियां बनी हुई हैं, जिनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं हुआ। वो जस के तस वैसी दशा में बनी हुई हैं। इसलिए अब हरियाणा सरकार ने 1 अगस्त 2024 के आधार पर एक पॉलिसी लाई, जिसमें 20% आरक्षण में 10% बंटवारा कर दिया है, जिसमें गरीब तबके के उपवर्गीकृत कर दिया है। 10% आरक्षण उनको मिलेगा और 10 अनुसूचित जाति जो पहले से आरक्षण ले रहे हैं उनको मिलेगा। अब उसका लाभ ये होगा कि जो वर्ग अभी तक कुछ लाभ नहीं पाया उसको मिलेगा। होता ये है कि नौकरियों में जो भी आरक्षित संख्या आती है, उसमें जो पहले से लाभ ले रहे हैं वही फॉर्म भर देते हैं और वो उनका सिलेक्शन हो जाता है। नीचे जो गरीब तबका है वो पहुँच ही नहीं पाता, उनकी शिक्षा भी कम होती है, उनका कोई उसमें विशेष लगाव भी नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि हमारे लिए है ही नहीं है। लेकिन अब उस वर्ग से पाएंगे तो लोगों के अंदर उत्साह बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अनुसूचित जाति में जो आरक्षण मिलता है वो संख्या बल मिलता है, लेकिन कुछ जातियां ही उसमें थीं जिनको पूरा लाभ मिलता था। अब इससे ये होगा कि सभी लोग में कम से कम जो गरीब तबके के लोग हैं, एकदम निम्न उपवर्गीकृत हैं, जिनके कोई सहारा नहीं है, 10% आरक्षण उनको मिलेगा। हरियाणा सरकार ने दिया है और ये हो सकता है आगे चल के पूरे देश में सभी राज्यों को लागू करना पड़े, क्योंकि अंदर से आवाज़ उठ रही है निम्न तबकों की कि हमको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी तक होता ये है कि किसी व्यवसाय में, जैसे पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, जो भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित आती हैं, उनमें कुछ वर्ग के लोग ही फॉर्म भरते हैं। और परिवार कहीं कहीं देखा ये गया है कि पूरे परिवार में पिता के नाम, बेटे के नाम, माँ के नाम, सभी के नाम एजेंसियां हैं, सभी लोग उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उससे जो निम्न वर्ग है उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि भारत सरकार के आरक्षण नियमावली लगातार चल रही है, जो कि सबके लिए था, लेकिन एक विशेष वर्ग ही उसमें से लाभ पा रहा था। इसी तरीके से आरक्षण में नेताओं के ऊपर है कि देखा ये गया है कि लगातार उनके पिताजी चुनाव लड़ रहे थे आरक्षित सीट से, अब उनके बेटे और उनके पोते लड़ रहे हैं, और उससे हुआ क्या कि एक ही परिवार लगातार लाभ ले रहा है। अब इससे होगा कि आरक्षण जब मिलेगा तो उसके बाद और अन्य लोग भी उस चुनाव में खड़े होंगे, क्योंकि उनका एक विशेष आरक्षण उसमें उपवर्गीकृत कर दिया जाएगा, जिसका लाभ उन सबको मिलता रहेगा। और समाज में आरक्षण देने का संविधान निर्माताओं की यही इच्छा थी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों का कल्याण हो। और देखा ये गया है कि आज़ादी के समय के जो भी हमारे नेता थे, चाहे उच्च वर्ग से रहे हों चाहे निम्न वर्ग से रहे हों, उन्होंने कभी परिवारवाद की बात नहीं की। उन्होंने केवल ये किया, समाज का विकास किया, चाहे कर्पूरी ठाकुर रहे हों, भीमराव अंबेडकर साहब रहे हों, या अन्य भी जो भी ऐसे रहे हैं, राम मनोहर लोहिया जी थे। अब लेकिन ये देखा गया है कि एक परिवार के विशेष वर्ग के लोग ही लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार उस आरक्षण के बल पे व्यवसाय पे काबिज हैं। जितनी भी एजेंसियां निकलती हैं, जितना भी और भी कुछ काम मिलता है, चाहे ठेकेदारी का हो या कुछ भी हो, उसमें अगर आरक्षित वर्ग के लिए कुछ रखी गई है तो एक जो पहले से सबल हो गया है उसमें से आरक्षण का लाभ लेके वही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये लाभ प्राप्त अब जो है 1 अगस्त 24 के आदेश के सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया है कि राज्य सरकारें अगर लागू करेंगी तो उसमें से सब जो समान निम्न वर्ग गरीब तबका का है उसको मिलेगा। इसका लाभ हमेशा आरक्षण का यही हो कि जो निम्न तबका जिसके पास कुछ नहीं है उसको मिलना चाहिए। लेकिन देखा गया है कि आज तक अभी तक आरक्षण के तहत जो भी लोग लाभ प्राप्त किए हैं उन्होंने अपना कुछ लाभ का पद छोड़ा नहीं है, लगातार आरक्षण का लाभ लेके अपने को मजबूत किए हैं या अपने आदमियों को मजबूत किए हैं। लेकिन अब उपवर्गीकृत जो हरियाणा सरकार ने किया है उसका लाभ उन सबको मिलेगा जिसके देखा देखी सभी राज्य सरकारें लागू करेंगी और पूरे देश में इसका फैलाव होगा। तो ऐसे जो निम्न तबके के लोग हैं, जिनके पास अभी आरक्षण का कोई लाभ, एक बूंद भी लाभ नहीं मिला है, वो पहुंचेगा। धन्यवाद।